नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 से एंड पिछले साल का सेम क्वार्टर 30/9/2024 से। फिर कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात करें इस कंपनी की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम है 8,700 की, पिछले क्वार्टर में थी 9,100 की। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में रही है और पिछले साल थी 8,200 की और इस बार 8,700 की। और पिछले साल से इस साल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में जो है वो है 7,300 के और पिछले क्वार्टर में थे 7,600 के। यानी कि कंपनी की टोटल इनकम तो कम हुई है इस क्वार्टर में, पर इसके साथ साथ कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी कम किया है, तो वो थोड़ा सा अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके अलावा पिछले साल जो थे 7,000 के थे और इस बार 7,300 के, और पिछले साल से इस साल जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो इस बार क्वार्टर में है 1,118 का और पिछले क्वार्टर में था 1,100 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम भी कम थी, तो कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्रीज में रहा है। और पिछले साल था 693 का और इस बार है 1,000 का। तो पिछली बार से इस साल जो है कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज में रही है। तो ओवरऑल जो अगर हमने देखा अभी तक कि कंपनी की जो टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर से इस साल और टोटल प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर से इस साल कम रहा है, पर कंपनी की टोटल इनकम और प्रॉफिट जो है पिछले साल से इस साल इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है इस कंपनी का अभी फिलहाल चल रहा है 10.37 का इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 11.47 का। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तो डिक्रीज हुआ है, पर पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का ईपीएस वो इंक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि कंपनी की जो कैश की परफॉर्मेंस है उसको हम 2 साल से जो है कंपैरिजन करेंगे, 30/9/2025 को 30/9/2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। नेट जो कैश की परफॉर्मेंस है, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इस क्वार्टर में है वो है 1,551 का और पिछले क्वार्टर में था 1,554 का आउटफ्लो। यानी कि इस बार जो है इनफ्लो है और पिछली बार आउटफ्लो था। तो इस बार जो कंपनी की कैश परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी रही है। तो पिछले साल से इस साल तो कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग रही है, कंपनी की कैश परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्रीज में गई है, पर हो सकता है कि ओवरऑल जब ईयर की एंडिंग आएगी तब तक वो इस चीज को भी रिकवर कर ले। तो ये थी इस कंपनी की क्वार्टर सेकंड की परफॉर्मेंस। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, तो उनके हम जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट लेकर आए तो आप उन कंपनियों से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी कंपनी के रिजल्ट को लेकर, मैं आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।